बनी रहूंगी और रात में तुम्हारी बेटी बनूंगी। दिल में नागिन रहूंगा कि बेटी बनूं और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। पिताजी, मैं दिन में नागिन बनकर पिटारे में रहूंगी और रात में तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। और आज आपने कहा कि मेरे लिए कोई काम बताओ, तो सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कल सुबह जब इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दीनार मिलेंगी। सोने की 2 दीनार मिलेंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? और साथ साथ उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ। वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि सोने की दीनार तो तुम अपने खर्च में ले लेना, उसमें जो अमर फल मिले उसे यहां से ले जाकर बिजनौर नरेश उदय प्रताप सिंह के यहां तुम्हें बेचना होगा। तुम सपने का सौदागर बनकर जाओ और इस अमर फल को बेचो। और हाँ, सावधानी से जाना होगा, क्योंकि महाराज उदय प्रताप यहाँ न्याय करते हैं। वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कभी नहीं करेंगे, इसलिए तुमसे वो जानना भी चाहेंगे तो उनसे सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि ये मैं तपस्या किया था, तपस्या का फल मुझे अमर फल मिला है। और जब अमर फल का नाम सुनेंगे तो महाराज उदय प्रताप खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे दीपक को खिला देंगे। जैसे ही उनका दीपक, कुंवर दीपक ये अमर फल खाएगा, उसके कुछ ही देर बाद हमारा उसका मिलन हो जाएगा। बहुत अच्छी तरकीब बताया। और हाँ बाबा जी, याद रखना, दिन में मैं नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और शाम जैसे ही हो इस पिटारे को खोल देना, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं सूरज डूबने से पहले पिटारिया खोल देता हूँ, खोल दूंगा। और जो आपने बताया, मैं सपनों का सौदागर बनकर जाता हूँ महाराज के दरबार में, अमर फल पहुंचाऊंगा दरबार में। ठीक है बाबा जी, इससे पहले की देर हो जाए, प्रातः सुबह तुम्हें इस पिटारे को खोलकर दीनार और अमर फल निकाल कर इसे बिजनौर नरेश के यहाँ पहुंचाना होगा। बाबा, ओ बाबा, तुम चलो बिलाक। बाबा तुम चलो बिलाक, तुम्हारा हम कराए इलाज। पता नहीं का तुम बरबर बरबर लगाए हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ सो रहा था क्या? हमका लगा तुम्हारा बच्चेदानी खराब गया है। तुम्हारा बच्चेदानी खराब गया है, पता नहीं का बरबर 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 लगाए हो। बेहुदा है क्या? अमर फलान दुनिया कावा बका रहा तो। अरे ये आकाशवाणी आई कहीं से, बाणी आई रही है, ये बाणी जो आई। ये नागिन है, हाँ, इच्छाधारी नागिन है। ओ इच्छाधारी। और बोला कि रात को हाँ पिटारी खोल देना, हाँ, तो मैं एक सुंदर लड़की बनकर आ जाऊंगी, तुम्हारी बेटी बनकर। अच्छा बाबा। और दिन में
नागिन बनकर पिटारिया में रहो। वही तो हम पहुड़े पहुड़े सोचत है कि बाबा बरबर आता है, इनके बच्चे दानी खराब हो गए। सुन, हाँ अब जाता हूँ महाराज के दरबार, हाँ, और तुम हम कुटिया पर हवे और हाँ। पिटरिया देखब। हाँ, पिटारिया सो रही सो तो खोल देना पिटारी को। हम खोल देवे बाबा, बजाओ बीन चलो। द्वारपाल महाराज, राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया था, वापस आया या नहीं आया? महाराज शिकार खेलने राजकुमार गए थे, आते ही होंगे। आए कोई अमर फल खरीदने वाला? ये मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार, बेचने फल आया चलता ये मौका। मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार, बेचने फल आया चलता। एक फल का दाम है दाम है केवल 1000, जो चाहे खरीदे इसे दे रुपया 1500। ये फल है बड़ा जाएदार, ये फल है बड़ा जाएदार, बेचने फल आया चलता। प्रताप सिंह
बड़े भैया। राजकुमार दीपक जब से शिकार खेल कर आया है बड़ा गुमसुम सा रहता है। हाँ बड़े भैया, ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर दीपक पियावान में आखेट करके आया है एक गुमसुम सा रहता है, ना किसी से कुछ बोलता है और ना ही कुछ डोलता है। आखिर दीपक बड़े तुझे क्या हो गया बेटा? हैं? द्वार भाई जाकर फाटक पर देखो कैसी आवाज आ रही है। है कोई खरीदने वाला फल, अमर फल? ओ बाबा, हाँ बेटा। आप कौन है? क्या बेच रहे हैं? आवाज लगा रहे हैं। अरे हम एक सौदागर हूँ, फल बेचता हूँ। कौन सा फल? अमर फल, अमर फल। आप यहीं रुकिए, हम अपने महाराज जी से पूछ कर आ रहे हैं। महाराज ठीक है, ठीक है, पूछ लो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वार भाई? महाराज, एक सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। सौदागर अमर फल बेच रहा है? हाँ महाराज। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। सौदागर, हाँ बेटा बोलो। आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। दरबार में बुलाया है? जी हाँ। ठीक है, चलो अभी चलता हूँ। केवल 1000 रुपया 1000 ये फल है बड़ा जायकेदार, ये फल है बड़ा जायकेदार, बेच ले फल आया करता। महाराज की सौदागर क्या बेच रहे हो? महाराज अमर फल है। इसकी खासियत? इसके सिफत जो कोई खाएगा, आप ही क्यों न खा ले, तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। इस फल को खाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ, ये बताओ कि ये फल तुमको कहाँ से मिला? महाराज ये फल मैंने अपने तपस्या के बल से इस फल को तैयार किया हूँ। काली माँ का पुजारी हूँ, उन्हीं का ये कमाल है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं, बोलो। वास्ते मेरे लाल के फल दीजिए, सौदागर वास्ते मेरे लाल के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? के दीपक अमर मेरा हो जाएगा, के दीपक अमर मेरा हो जाएगा, इस फल पे कुंवर का अधिकार। आपने ठीक कहा, अगर इस फल को राजकुमार खा लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए
अमर हो जाएंगे। सौदागर, लाओ ये फल मुझे दे दो। हाँ राजी, ये लीजिए। बेटा दीपक, हाँ डैडी। ये फल लो और इसे खा लो। हाँ डैडी, इस फल को क्या करना? इस फल को तुमको खाना है। इस फल बेटा को- राजकुमार, हाँ बाबा जी। एक फल को, अमर फल है बेटा, इसको खा लो। और एक बात का ध्यान रखना, एक फल को, ये अमर फल की कीमत, इस फल को खाकर सो जाना। और सोते वक्त जो सपनों में दिखाई पड़े उसी रास्ते पे अमल करना है तुम्हें। हाँ, कोई सपना दिखाई पड़ता है वो अपने चाचा और अपने पिता महाराज से बताना। ठीक है बाबा जी, यानी इस फल को खाकर मुझे सो जाना है। हाँ और जो भी रात्रि में स्वप्न मुझे दिखाई पड़ेगा, हाँ सुबह जगने के बाद अपने डैडी और चाचा से बताना। हाँ, अवश्य बताना होगा बेटा। ठीक है बाबा जी। ये अमर फल है ये। ठीक है। महाराज, द्वारपाल, सौदागर को शाही खजाने से हाँ 2000 रुपए दे दिए जाए। कैसी आज्ञा महाराज। चलिए बेटा दीपक, इस फल को खाकर सो जाना। हाँ डैडी। रात में तुम्हें स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है हमें सुबह अवगत कराना। ठीक है डैडी, रात में जो भी स्वप्न मुझे दिखाई पड़ेगा हम आप लोगों से जरूर जाहिर करेंगे। प्रताप सिंह, चलो हम लोग भी आराम करें। विशाला, क्या बात है रे? ये जब से दीपक आखेट करके आया है ना जाने कौन हमसे रुसवा रहता है। आखिर मैंने अपने भतीजे को आज तक कुछ कहा भी तो नहीं। नहीं बाबू। खैर कोई बात नहीं, जो दिल में इसके मालाल होगी सो देखा जाएगा। जी बेटा दीपक, मैं चला हूं हाँ चाचा जी अपने शयन कक्ष में आराम करने, और तुम इस फल को खा करके सो जाना। और जो कुछ भी तुझे स्वप्न में दिखाई देता है सुबह आकर के हम लोगों से राज दरबार में अवश्य बताना। ठीक है। क्या करूं? जी में तो आता है, जी में तो आता है कि गला दबा दूं अपने चाचा का, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं, क्योंकि ये मेरे चाचा हैं। मेरे चाचा ने मेरी फूल जैसी रोशनी का खून कर दिया। मेरे चाचा ने ही मेरा प्यार रोशनी से छीन लिया। लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं, क्योंकि वो मेरे चाचा हैं। ठीक है, ये बाबा जी मुझे फल देकर गए हैं, इसे खाकर मुझे सो जाना है। जगने के बाद जो भी स्वप्न में दिखाई पड़ेगा उसे डैडी और अपने चाचा। कहना है मास्टर चलते चलते
वाह वाह। अरे गाँव वालों बुढ़ौना से कह दो, अरे गाँव वालों बुढ़ौना से कह दो, पतोहिया तुम्हारी भगी जा रही है। जो बताया है, अब शाम होने वाली है, मैं पिटारे को खोल देता हूँ और अपनी बीन बजाता हूँ और देखता हूँ जो जैसा वादा किया कि तुम्हारी बेटी बनकर आ जाऊंगी, तो देखो पिटारिया को खोलता हूँ। आज मुझे विश्वास हुआ कि जैसा आपने बताया वो मंजर सामने आया मेरे। पिताजी, आज ये आपकी बेटी मोहिनी आपसे कुछ जानना चाहती है। बोलो, क्या जानकारी करना है? और पिताजी बताओ वहाँ का फसाना, पिताजी बताओ। पिताजी बताओ वहाँ का फसाना, फल का कुएं को तुमको पहुँचाना। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। पिताजी, कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है और सपने में उसके है चेहरा दिखाना। पिताजी, क्या सपना देखा? मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है और मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना। अच्छा, सुनो, सपने में दिखाई पड़ा तो मैं तरकीब बताता हूँ। और बिजली, जैसे बिजली, एक वो बिजली, एक आप। और बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना, बिजली सी बेटी, बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना,
लाख उपाय करे, लेकिन आपको क्या करना है? क्या कहना है? चाहे जितना सोच करे बदचलन वो, और मगर उसके आगो तो हरगिज ना आना। ठीक है पिताजी, बेटी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी पिताजी। वैसे ही करना है तुम्हें। लेकिन पिताजी, जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। अरे क्या देना चाहते हो बेटी, बोलो। पिताजी, ये लो। बेटी ये क्या है? पिताजी, ये मेरी मणि है। इसे जब तक मैं आपके पास ना आऊं हाँ, तब तक इसकी हिफाजत तुम्हें करना होगा। अच्छा, मैं कुंवर के पास से लौटने के बाद हाँ। अपनी अमानत तुमसे ले लूंगी। बहुत ठीक। मैं तो डर गया बेटी। ठीक है, आपकी अमानत मेरे पास है। आपके पिताजी, आने पर मिल जाएगा। अब मुझे आशीर्वाद दी हाँ, कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उस काम में कामयाब होकर जाओ बेटी, जाओ। मैं वादा करता हूँ, और तुझे काली माँ का सौगंध है, जाओ, तुम्हारा काम अवश्य होगा। बेटी जाओ। कमाल हो गया। अब देखो आगे क्या कमाल दिखाती है ये नागिन। बैठे रहिए, अब मैं चलता हूँ। बिसैला, हाँ भैया। रात काफी हो गई है, क्यों नहीं? मेरे लिए बिस्तर लगा दो, और बाबा जी के कहने के अनुसार इस फल को मैं आज खाकर सो जाऊंगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही। कौन सी भैया? बिसैला, हाँ भैया। तुम मेरे लिए बिस्तर लगा दो। या भगवान, एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जो सौदागर इस फल को बेचने आया उसने पिताजी और चाचा के सामने तो कहा कि जो स्वप्न में देखना स्वप्न को अपने डैडी और चाचा से बताना, लेकिन अकेले में उसने मुझसे कहा कि बेटा
जो स्वप्न में दिखाई पड़े तुम उसी रास्ते पर चलना। खैर ठीक है, मैं इस फल को खाकर सो जाऊंगा और देखता हूं मुझे स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता।